हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों ने देखा ही था कि लास्ट वीडियो के अंदर अपन ने जो डायरेक्टिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने देख लिए थे। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं अपना एक आज का जो टॉपिक है, कम्युनिकेशन। क्या टॉपिक बेटा? कम्युनिकेशन क्या होता है? तो कम्युनिकेशन इन जनरली जब दो या दो से ज्यादा लोग, एक दो पर्सन या फिर पर्सन का जो ग्रुप होता है, वो कुछ बातें, कुछ थॉट्स, ठीक है, कुछ न्यूज, कुछ आइडियाज जब एक्सचेंज करते हैं, इसको इन जनरली क्या कहा जाता है सर? इसको इन जनरली आपका कम्युनिकेशन कहा जाता है। तो एक बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन लिख रखी है कम्युनिकेशन की, तो उसको देखते हैं। कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, exchange of ideas, facts, opinion और फीलिंग बिटवीन टू और मोर पर्सन। ठीक है, क्या अकेला बंदा क्या कम्युनिकेशन कर सकता है? क्या यहां पर क्या बोल रखा है? टू और मोर देन, दो या से दो से ज्यादा लोग क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से। इट एक्ट एज मेकिंग वंस आइडिया ओपिनियन नोज टू अनदर। फिर डेफिनेशन बता रखी है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन, कन्वेइंग ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। जब एक इंसान, एक पर्सन जब दूसरे पर्सन को कुछ अपने थॉट्स, ओपिनियन, इंफॉर्मेशन, नोटिस, कुछ भी जो पास डाउन करता है बाय द कम्युनिकेशन प्रोसेस, इसको क्या कहा गया है? आपका कम्युनिकेशन बोला गया है। अब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस की बात कर ले या फिर उसके एलिमेंट्स की बात कर ले, किसकी बात कर लेते हैं? एलिमेंट्स या फिर उसके प्रोसेस की। तो देखिएगा आपको यहाँ पर एलिमेंट का और प्रोसेस का एक बिल्कुल डायग्राम बना रखा है। तो कैसे आपका कम्युनिकेशन ट्रांसफर होता है, तो देखते हैं। सबसे पहले कौन होता है? आपका सेंडर होता है। कौन होता है सर? सेंडर होता है। फिर मैसेज, एनकोड, मीडिया, डिकोडिंग, रिसीवर, नॉइज और फीडबैक। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं सर कि एलिमेंट्स हैं या फिर जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है वो कैसे अपन इजी वे के अंदर समझ सकते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले जो फर्स्ट कंसेप्ट कम्युनिकेशन के अंदर, प्रोसेस के अंदर है, वो क्या है सर? आपका सेंडर। क्या है? सेंडर। तो पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन और सेंडर प्ले an important role in the process of communication or the message message originate from them. Communication include subordinate clients. ठीक है, तो सेंडर कौन होता है? तो सेंडर वो एक पर्सन, वो एक इंडिविजुअल या फिर वो एक ग्रुप जो एक स्पेसिफिक मैसेज को जो कह रहा है, जो कहने वाला है, वो कौन हो गया? सेंडर। जैसे मैं भी आप लोगों को कुछ बोल रहा हूं, जैसे मैं भी आपको कम्युनिकेशन टॉपिक पढ़ा रहा हूं डायरेक्टिंग का। तो डायरेक्टिंग के अंदर मैं आपको अलग अलग, या फिर मैं जो अपना विश्वास भेजे उसके अंदर जो आपको मैसेजेस करता हूं, तो मैं कौन हो गया? तो मैसेज मैं फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो मैं कौन हो गया? तो जो मैसेज फॉरवर्ड करता है वो कौन हो गया? आपका सेंडर। कौन हो गया बेटा? सेंडर। सेकंड आता है आपका मैसेज। सेकंड क्या आता है? मैसेज। द एनकोडेड मैसेज नीड्स टू ट्रांसमिटेड बाय द एप्रोप्रिएट मीन्स। अब जो सेंडर है वो कुछ ना कुछ अपने आइडियाज, इनोवेशन आइडियाज है, थॉट्स है, नोटिस है, कुछ ना कुछ शेयर करेगा। तो वहां पर आप उसका एक कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएट मीनिंग निकलना चाहिए, तो वो एनकोड करता है। क्या करता है? उस मैसेज को एनकोड करता है। अब पढ़ते हैं कि सर एनकोडिंग क्या होती है। तो एनकोडिंग द मेथड टू डू द कम्युनिकेशन इन सेकंड एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है? एनकोडिंग का मतलब है कि यहां पर आप एनकोडिंग को इस टाइप से समझ सकते हैं कि जब आप कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हो तो जो सेंडर होता है वो अपनी बात रखता है, अपनी बात कुछ बोलता है, कम्युनिकेट करता है। ठीक है, तो वो किस वे में बोल रहा है, वो किस वे में बोल रहा है, वहां पर कौन कौन से एलिमेंट हाईलाइटेड हो रहे हैं, मीनिंगफुल बात निकल रही है कि नहीं निकल रही है, वहां पर वर्ड यूज होता है आपका एनकोड या फिर एनकोडिंग। मीडिया और कम्युनिकेशन चैनल। एनकोडिंग के बाद में क्या आएगा? मीडिया या फिर कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि जो आपका जो मैसेज है वो किस मीडिया से डिलीवर हो रहा है। द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन कैरीज द मैसेज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, यानी कि जो आपका सेंडर है वहां से रिसीवर तक वो मैसेज किस फॉर्म में जा रहा है, ठीक है, कैसे ट्रैवल हो रहा है। डिकोडिंग, कन्वर्जन ऑफ द मैसेज इन द मीनिंगफुल टर्म्स
मेक इट अंडरस्टेबल। अब डिकोडिंग का क्या मतलब होता है कि जो मैसेज सेंडर ने सेंड आउट किया था उसको मीनिंगफुल या फिर अपने लैंग्वेज में समझना, इट्स नोन एज डिकोडिंग। देन रिसीवर ऑफ द मैसेज प्ले द विटल रोल टू प्ले हिज एबिलिटी टू डिकोड द मैसेज एंड अंडरस्टैंड इट दैट कंट्रीब्यूट्स टू पॉजिटिव रेस्पॉन्स फ्रॉम द रिसीवर। ठीक है, रिसीवर वो एक पर्सन जो स्पेसिफिक मैसेज को जिसके पास में पहुंचा है या फिर जो सेंडर है जिसके पास में वो मैसेज पहुंचाना चाहता था वहां तक पहुंच जाता है, और वो एक उसका जिस वे में जो कह सकते हैं कि अपन जो मैसेज बोलने वाला था वहां तक पहुंचाना नोन एज आपका रिसीवर। फीडबैक, फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि रिसीवर उस बात के लिए वापस कुछ बोलेगा। द एक्चुअल रेस्पॉन्स ऑफ द रिसीवर टू द मैसेज कम्युनिकेशन टू हिम इज नोन एज फीडबैक। जो भी बात रिसीवर ने बोली, सॉरी रिसीवर के पास में जो बात आई है तो उसका कुछ फीडबैक देगा। ठीक है, वो जो बात जो सेंडर ने बोली थी एनकोड करके उसके बारे में कुछ पॉजिटिव या फिर नेगेटिव बोलेगा वो। एंड द लास्ट वन दैट इज द नॉइज। अब ध्यान रखना, नॉइज डिस्टरबेंस कहीं पर भी क्रिएट हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये फीडबैक के बाद ही क्रिएट हो। ये हो सकता है कि जैसे ही सेंडर ने सेंड आउट किया मीडिया में कुछ इश्यूज आ गया हो, एनकोड के समय आ गया हो, डिकोड के समय आ गया हो, रिसीविंग के समय आ गया हो। तो नॉइज जब आप प्रोसेस लिखते हो तो नॉइज को सबसे लास्ट में लिखते हो, लेकिन इन जनरल नॉइज कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। आपने देखा होगा कि जब जब दो फ्रेंड्स को भी कुछ स्पेसिफिक जो पीडीएफ होता है, फाइल होती है, उसको अपन ट्रांसफर करते हैं तो बीच में दोनों का डेटा ऑन रहता है, तब भी कभी कुछ टेक्निकल इश्यूज जिसको अपन बोलते हैं वो आता है, तो तब अपने जो फाइल होती है वो शेयर नहीं हो पाती है, तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ नॉइज। या फिर जब दो फ्रेंड्स जब कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरों से तो उसके बीच में जब कह सकते हैं कि नेटवर्क इश्यूज आते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ नॉइज। तो डिस्टर्बेशन या फिर डिस्टर्ब on hindrance interference in communication, it occur at the any level of the communication, it reduce the accuracy। जो accuracy जो maintained है, जैसे कि कभी कभी अपन पढ़ाते हैं तो बीच में कुछ वॉइस इश्यूज आ जाते हैं लाइव में मोस्टली। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी कभी कभी आ जाता है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आया था, कुछ सेकंड्स पहले। तो इट्स अ पार्ट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो नॉइज कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है, लेकिन सेंडर के बाद ही होगा और लास्ट फीडबैक के बाद होगा, इसके बाद में नॉइज कहीं भी क्रिएट नहीं होगी। तो यहां पर आपका जो कम्युनिकेशन वाला जो कंसेप्ट था, कम्युनिकेशन का मीनिंग पता होना चाहिए और उसका प्रोसेस यहां पर खत्म होता है। यहां से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीएससी और व्हेन वी टॉक अबाउट द सीपीएससी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को अच्छे से करके जाना। ठीक सर, थैंक यू। और अब अपना आगे बात करेंगे। थैंक यू।